फ्रेंड्स, वेलकम टू CBKYS। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑनर्स का पेपर 2022 एग्जामिनेशन का देखा था। अभी के क्वेश्चन पेपर आप लोग देख रहे हो, ये जनरल का है। हम लोग एक बार देख लेते हैं फटाफट कि जनरल का क्वेश्चन किस तरीके का 2022 में पूछा गया था। वैसे भी हमने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि कोई भी ऐसा थॉट नहीं है कि जो क्वेश्चन जनरल में आ चुके हैं वो ऑनर्स में नहीं आएंगे। कभी कभी जनरल के कुछ क्वेश्चंस दूसरे तीसरे साल ऑनर्स में रिपीट कर दिए जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग स्टार्टिंग से कितने थ्योरेटिकल और कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन जनरली पूछे गए थे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो जिसमें मेंशन किया डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। आंसर भी यहाँ आपको मिल रहा है, जहाँ से आप पढ़े हो, जहाँ पर भी आंसर आपने पढ़ी है इसकी किसी भी मटेरियल से आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन दिया है गिव एन आइडिया अबाउट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। फिर से बोल दें, यहाँ पर मेंशन किया है कि ये कहाँ आंसर मिलेगा, वो हम लोगों को देखना नहीं है। जहाँ से भी आंसर आपने पढ़ी है, आपके पास जो भी मटेरियल है स्टडी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देख रहे हैं हम लोग ऑनर्स के पेपर में भी और जनरल के पेपर में भी फर्स्ट चैप्टर से ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है जनरली। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा तो मेंशन कर रहा है मिस्टर एम इज़ ऑफर्ड आइदर टू रिसीव 10,000 3 years फ्रॉम नाउ और 14,000 5 years फ्रॉम नाउ, विच वन मिस्टर एम विल एक्सेप्ट, एज्यूम रेट ऑफ डिस्काउंट इज 10%। ये जो क्वेश्चन है ये आप पढ़कर समझ चुके हो। छोटा सा क्वेश्चन 2-3 लाइन का एक पूछा जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। अब ये वाली क्वेश्चन भी चैप्टर 1 से रिलेटेड होती है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी से हमको एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का मिलता ही है, ऑनर्स में भी मिलता है और जनरल में भी मिलता है। इसका सॉल्यूशन भी आप ले सकते हैं यहाँ से हिंट और बना सकते हैं। मैं अभी सॉल्यूशन इसका डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग जानते हो कि मैं सेपरेटली सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ हर क्वेश्चन का। बहुत सारे क्वेश्चन के डिस्कशन जो क्लास में भी किए गए थे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आप आओगे यहाँ पर। अच्छा, एक बात यहाँ और बता दें, आप देख रहे हो इसका एक अल्टरनेटिव कैलकुलेशन भी किया है, तो इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये बुक है, प्रेजेंटेशन जब देगा तो आपको 2 तरीके 3 तरीके से बता सकता है, लेकिन हम लोगों को जो एग्ज़ाम में करनी है वो ऐसे अल्टरनेटिव करके दिखाना नहीं है। जो ऑप्शन आपको समझ में आता है, जिस तरीके से आपने सीखा है कैलकुलेशन, वो वाला तरीका से आप अपना सम्स कंप्यूट कर दोगे। एक और बात फिनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोगों को बता दें, जनरली क्या होता है कि जब पॉइंट वाइज कैलकुलेशन चलते हैं तो थोड़े बहुत डिफरेंस आंसर में आ जाते हैं। तो जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि भैया हमने कैलकुलेट किया तो 8690 आ रहा है और यहाँ पर 8693 दिया है, तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी नहीं रहेंगे, इतना अपने मन में डाउट क्रिएट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो एक्सप्लेन द वर्किंग कैपिटल साइकिल। ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम लोग कॉलटेक्स लिमिटेड इशू अ न्यू 10% डिवेंचर ऑफ 1000 ईच टू बी रिडीम एट पार, हाउएवर इट विल involve flotation cost of 4%. The company is in 35% tax bracket. You are required to ascertain the cost of debt. ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले से क्वेश्चन पूछा गया है 5 मार्क्स का, और इसमें आपको केडी निकालना है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। इसके बाद 6 नंबर आप देखोगे तो 6 नंबर क्वेश्चन भी देख के लग रहा है कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है। आप एक बार देख सकते हो पढ़ के। द आयरन और लिमिटेड consist of 4,000 equity share of 10 each. Currently these shares are quoted in the market at rupees 200 each. The earning available to the equity shareholder at the end of the period rupees 2,40,000. The earning are expected to grow 7%. अभी आपको एक बात बता दें, आगे पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ये भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बहुत सारे फार्मूलाज हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए 3-4 तरीका फॉलो किया जाता है, 3-4 फार्मूलाज हैं। क्वेश्चन मन में स्टूडेंट्स के ये भी आते हैं कि हम कैसे समझेंगे कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो बड़ी सिंपल सी थॉट है भाई, आपकी प्रैक्टिस हाई होनी चाहिए, फार्मूला सारे याद होने चाहिए। क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाला फार्मूला यहाँ लिया हुआ है। आप ये सम्स पढ़े, आप देखें इस सम्स में अर्निंग दी हुई थी और अर्निंग के साथ करंट मार्केट प्राइस भी दिया हुआ था। अर्निंग दिया हुआ है 2,40,000, करंट मार्केट प्राइस दिया है 200
और एक ग्रोथ रेट भी दिया है 7%, दिखा। तो अर्निंग ग्रोथ मॉडल या डिविडेंड ग्रोथ मॉडल बोलकर एक फॉर्मूला था, जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। आपकी प्रैक्टिस हाई होगी और आपका फॉर्मूला सारा दिमाग में होगा, तो सम्स पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाला फॉर्मूला हम लोगों को कहाँ पर यूज़ करना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रुप बी में। अब इस ग्रुप में आपको मिलेंगे क्वेश्चन 5 मार्क्स के जगह 10 मार्क्स के। अब 10 मार्क्स के क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हो। फर्स्ट वाला जो पूछा है इसमें ए बी करके पार्ट दे दिया है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही एक क्वेश्चन डाल दिया भाई 5 नंबर का। और बी करके इसमें जोड़ दिया है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फिनेंशियल लिवरेज। इसका क्वेश्चन तो अलग ही लेवल का दे रहा है, देख रहे हैं आप जनरल में कि एक चैप्टर से नहीं 2 चैप्टर से मिक्स करके भी क्वेश्चन प्रोवाइड हो सकता है। तो ये थ्योरेटिकल था। नेक्स्ट आप 8 नंबर में देखोगे तो मेंशन कर रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये जो है वो एक सिंपल क्वेश्चन है और ये आपको पढ़ के ही समझ में आ गया कि ये लिवरेज वाला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 सेपरेट करके एक क्वेश्चन थ्योरी का दिया है, एक्सप्लेन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी विथ एग्जांपल, और इसके साथ एक बी नंबर पार्ट जोड़ दिया, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये वाली जो क्वेश्चन है थ्योरी की वो आपको मिलेगी। आपका एक थ्योरेटिकल पूरा चैप्टर है अभी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी बोलकर, उसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है ABC लिमिटेड सेल्स इस प्रोडक्ट ऑन ए ग्रॉस प्रॉफिट of 20% on sales. The following information is expected from its annual accounts for the current year in date 31st March 2021. अब ये तो इन्फॉर्मेशन में कुछ बताया नहीं कि यहाँ पर निकालना क्या है। आगे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि एक सेल्स दिया है, रॉ मटेरियल है, वेजेस पेड है और इसका टाइम लैग है 15 दिन। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आप देख रहे हो 1 मंथ का एरियर है, एडमिनिस्ट्रेशन में 1 मंथ का एरियर है। जब भी ये एरियर वाला बात आ जाता है, लैग पीरियड का बात आ जाता है, ब्लॉकिंग पीरियड का बात आ जाता है, तो दिमाग में एक ही चैप्टर आता है और वो चैप्टर कौन सा हम लोगों ने पढ़ा है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये वाली जो क्वेश्चन है वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। आप देख रहे हो लास्ट लाइन में क्लियर किया है मैटर यहाँ पर, एज्यूम 10% मार्जिन, फाइंड आउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ABC लिमिटेड। आप लोगों को याद दिला दें कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में 4 वैरायटी ऑफ सम्स बनते हैं। अब ये 4 वैरायटी ऑफ सम्स में ये वाला एक अलग पार्ट का दे दिया है। जनरली लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि हम लोग को वो लैग पीरियड, ब्लॉकिंग पीरियड वाला मिलेगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो दे दिया है वो कौन सा पार्ट का है। आपको इसमें से करंट एसेट्स आइडेंटिफाई करने हैं, करंट लाइबिलिटीज़ आइडेंटिफाई करना है और करंट एसेट्स जोड़कर करंट लाइबिलिटीज़ माइनस करके जो नेट वैल्यू आएगा फिर उसमें मार्जिन ऐड करना है, तब आपको मिलेगा आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कॉमर्शियल पेपर ट्रेड क्रेडिट एज ए सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल। तो भैया जो सोर्स ऑफ फाइनेंस बोल के आपका चैप्टर है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, उसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आए हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, राज एंड कंपनी लिमिटेड हैज़ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट द पार्टिकुलर्स ऑफ विच आर गिवन बिलो। अब इसमें कॉस्ट वगैरह दे दिया है। आप एकदम लास्ट लाइन आओगे तो आपको मिलेगा डेप्रिसिएशन इज चार्ज अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, टैक्स रेट गिवन एज 40%, कंप्यूटेड पे बैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट एंड स्टेटेड एक्सेप्टेबल। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये हम लोगों का कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर से पूछा गया है। दिख रहा है आपको, पे बैक पीरियड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और IRR। ये सारी कैलकुलेशन हम लोग किसके अंदर सीखते थे, ये हम लोग सीखते थे कैपिटल बजटिंग में। नेक्स्ट आप देखोगे 13 नंबर क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। तो आप लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे हो कि हम लोगों का थ्योरी FM के अंदर जिस तरीके से ऑनर्स में दिया हुआ था बहुत सारा, उसी तरीके से जनरल के पेपर में भी बहुत सारे थ्योरी के क्वेश्चन रहते हैं।
अगर आप थ्योरी भी प्रिपेयर करके जाते हैं तो एटलीस्ट आपको पास होने में थ्योरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाई इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड सुपेरियर टू नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड इन इवैल्यूएशन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। और दूसरा बोला है व्हाट इज कैपिटल रेशनिंग। ये क्वेश्चन जो है वो आपका कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर से ही थ्योरी की क्वेश्चन पूछी गई है। 11 नंबर क्वेश्चन आपको मिल रहा है कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग नहीं, ये क्वेश्चन लग रहा है आपका डिविडेंड पॉलिसी से। आप देख लीजिए एक बार पढ़कर 14 नंबर, द फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ एबीसी लिमिटेड। नेट प्रॉफिट दिया है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स दिए हैं, प्रेफरेंस शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। और लास्ट में पूछा क्या है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू कीप द शेयर प्राइस एट ₹84 यूजिंग वॉल्टर मॉडल। अच्छा, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से आपको रिपीट करके बता दूं। डिविडेंड पॉलिसी का क्वेश्चन है और इसमें वॉल्टर मॉडल को यूज़ करके ये नहीं बोला है कि मार्केट प्राइस पर शेयर निकालो, इसमें बोला है मार्केट प्राइस पर शेयर 84 दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट करना क्या है, डिविडेंड कितना देना है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड वो फाइंड आउट करना है। तो भैया लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन का। हमेशा क्या है, एक ही पैटर्न में चीज़ें नहीं रहती, थोड़ी बहुत लैंग्वेज तो बदल के क्वेश्चन को देना ही पड़ेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को मार्केट प्राइस नहीं निकालना है, हम लोगों को इसमें निकालना क्या है, डिविडेंड कितना पे किया जाएगा वो। इसके बाद आप एक लास्ट क्वेश्चन आओगे क्वेश्चन नंबर 15 में। तो ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है और देखकर ही लग रहा है कि ये किसका दिया हुआ है, कैपिटल बजटिंग का। बड़ा चैप्टर है आपका कैपिटल बजटिंग भी, उसमें से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, तो फर्स्ट लाइन एक बार पढ़कर देख लीजिएगा। एक्स लिमिटेड इज कंप्लीटिंग रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ इट्स मशीन विच हैज़ बिकम आउटडेटेड एंड इनसफिशिएंट। पुराना हो गया, ख़राब हो गया, तो उसको रिप्लेस करना चाहता है। और रिप्लेस करने के लिए क्या बोल रहा है, इट्स फिनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑफ 2 पॉसिबल ऑफ रिप्लेसमेंट मशीन। एक रिपोर्ट बनाया है 2 मशीन को लेकर, द डिटेल्स ऑफ विच इज़ गिवन बिलो। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहता है तो भाई हम लोग समझ जाते हैं कि 2 मशीन हैं, किसको चूज़ करें। तो इस तरीके के केसेस में हम लोग निकालते हैं NPV, और नेट प्रेजेंट वैल्यू जिस मशीन का ज़्यादा होता है उस मशीन को ही हम लोग चूज़ करते हैं। बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन का डिस्कशन हमने क्लास में भी दिए हैं, आप चाहें तो वो डिस्कशन जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर ये पूरा का पूरा पैटर्न दिमाग में लेकर जाते हैं तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि अभी जो आप 2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसमें आपको इस तरीके के जनरल के पेपर देखने को मिल सकते हैं। हम लोग कुछ नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।